रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शिवचरण सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, भाई सचिन राज को रिहा करो, रिहा करो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे दा कलाम न्यूज। आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। योगी को हटाओ, देश को बचाओ। आइए इन्हीं लोगों से चाहते थे, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता उनको रोके हुए हैं, समझ भाई। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर मायावती जी ने अगर चुनाव में सही निर्णय लिया होता तो योगी जी और मोदी जी दोनों सत्ता में नहीं होते। उसमें तो मायावती की गलती है। वो तो जो है इस वक्त जो है जो चंद्रशेखर ने अपना जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन में जो सफल हुए हैं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कामयाबी है। इसलिए किस तरह की मायावती जी ने गलती करी? अब तक तो संरक्षण मायावती ने दलित समाजों को किया है, कैसे गलती हुई उसको बताइए। चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में उनको शामिल हो जाना चाहिए था। शामिल न होना बीजेपी का समर्थन करना। एनडीए की तरफ होना चाहिए था, इंडिया की तरफ होना चाहिए था। इंडिया की तरफ से जाने से क्या फायदा था? आपको बहुजन का फायदा इंडिया में जाने से कभी फायदा न हुआ, न हो सकता है। आज आपका मुख्य क्या मांगे है? ये जो बहन जो है क्या नाम आई हुई है निशा तंवर, इनकी क्या मांग है? मांग ये है कि जो योगी के सरकार में जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार से मुक्त हो और योगी जी को हटाने का प्रोग्राम मंत्र पे इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दलितों के साथ अत्याचार करती है, 2 लोग अलीगढ़ में मारे गए, उसमें अभी तक सही न्याय नहीं मिल पाया है। इन तमाम बातों को लेके ये धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। इसीलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो जन समस्याएं विरोधी दल के लोग उठाते हैं, उसमें वोटर्स पार्टी उनका पूर्ण समर्थन करती है। जैसे बाबा साहब की संसद में थी, तो संसद में प्रतिमा हटाई गई, बिना कारण के हटाई गई। ये ठीक नहीं है। किसी भी बुजुर्ग के साथ अत्याचार करना, अपमानित करना, ये व्यवस्था के खिलाफ है। अपने सभी सम्मानित साथियों से वोटर पार्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि अब वोटरों को भी हिस्सेदारी मिले। धन की लड़ाई है, नेता इसको धन की लड़ाई नहीं, जाति की लड़ाई बनाते हैं, धर्म की लड़ाई बनाते हैं। धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है। नेताओं की असली तो पैसे की लड़ाई है। वोटर को भी पैसे की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। वोटर तैयार करना चाहिए। जब संसद में एमपी और एमएलए संसद में इनकी कोई पार्टी नहीं होती है। जब वेतन बढ़ता है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ सपा बसपा कांग्रेस सभी दल के बैठे हैं। आप कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए हम लोग 2005 से संघर्ष कर रहे हैं। 2005 से संसद में जो याचिका गई है, 2005 में गई है, तो 5 में जो याचिका गई है उसमें 54 सांसद बीजेपी के हैं, 8 सांसद बीएसपी के हैं, 8 सांसद कांग्रेस के हैं, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इन्होंने कहा है कि अगर इस देश में मशीनों की आमदनी पूंजीपति के पास जाती है, अब मशीनों की आमदनी वोटर में बांटी जाए, ये पार्लियामेंट में सवाल चला गया है। इसलिए ये बात सुनते सुनते कांग्रेस की समझ में आई, थोड़ी सी बीजेपी की समझ में आई, तो उसने कहा 500 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे, जबकि 8,500 रुपया बन रहा था। 8,500 में केवल बीजेपी ने 500 रुपया की बात कही आगे सम्मान निधि में। अब की बार जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि जब वोटरों का हिस्सा 8,500 बनता है, हम सबको नहीं, लेकिन हम महिलाओं को 8,500 देते हैं, देने की बात करेंगे। और देने की घोषणा की। फटाफट समाजवादी वाले भी पहुंच गए, बोले कि फटाफट। ये दोनों लोगों पहले बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे, बम्पर वोट पड़ा। बीजेपी ने कहा 15 लाख देंगे, तो उन्होंने कहा बम्पर वोट पड़ा। और जब बीजेपी का वोट सरकार बन गई, 10 साल सरकार चली, तो वहाँ कह दिया जुमला है। लेकिन ये देखा जाए, आप मांग रहे हैं हर वोटर को मिले, तो इसके भारत के खजाने फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, भारत के खजाने फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत के खजाने से तो पैसा वोटर के हिस्से का खर्च किया ही जा रहा है। दिल्ली से जा रहा है, वोटर के नाम पर खर्च हो रहा है।
केवल ये कहा जा रहा है कि आप बैलगाड़ी के जमाने की जो साधन है उससे नहीं, इंटरनेट के साथ सब जमाने के हिसाब से खाते में पैसा, प्रधानमंत्री के पैसा खाते में जाता है, मुख्यमंत्री का पैसा खाते में जाता है, कलेक्टर का पैसा सीधे खाते में जाता है, ऐसे वोटर का पैसा खाते में हमारे सभी सम्मानित साथियों से मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं, क्या आधे 7,500 रुपये 8,000 बनते हैं, वो सीधे वोटर के खाते में जाए, योजना देना बंद कर दिया जाए, कैश देना शुरू कर दिया जाए। आप लगातार यूपी में आवाज उठाते रहे, क्या इससे कुछ फायदा हुआ? तो इतना बड़ा फायदा हुआ कि हम जब यूपी में आवाज उठाते हैं, असम में उठाते हैं, उड़ीसा में उठाते हैं, मध्य प्रदेश में उठाते हैं, तो ये बात अब जो सत्ता चला रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं कांग्रेस, अब कांग्रेस जो मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूं मांग रही थी, जैसे ही उन्होंने खजाखर, अपना स्थान जैसे ही खजाखर का, वैसे ही है बार-बार निवेदन कर रहा हूं, जो बीजेपी थी उसे उखाड़ के फेंक अपना स्थान दिया। ग्रहण जो करें। कल तक सांड थे, कल तक वो सांड थे, लेकिन आज बकरिया हो गए हैं। आज जो है जो चाहता है वही हड़का के चला जाता है। कल वो जो है जिसको चाहते थे ईडी भेज करके जेल भेज देते थे, अब ईडी अब उनके कब्जे में नहीं रहेगी। तो कब तक उम्मीद है वोटर को मिले पैसा? हाँ, ये उम्मीद जो है वोटर को जगाने का काम वोटर पार्टी कर रही है। बहुत जल्द आपके यहाँ का जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ 10 जनपद पर हम लोग आएंगे, 10 जनपद जो इन्होंने कहा था कि हम पैसा देंगे, दिलवाने का काम करेंगे। अब 45-40 सांसद जब बन गए यूपी से, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से बोले कि भाई पैसा दिया जाए, और प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भी धरना प्रदर्शन करके और अपनी बात को मनवाने का